भगवद गीता में उस उत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि भगवान स्वयं अर्जुन से कहते हैं, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं ज्ञास्यसि पांडव। हे पांडव, मैंने जो इस बात का तुमको प्रतिपादन किया है, इस बात को सुन करके, इस बात को समझ करके तुम फिर से इस प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होंगे। और आगे भी कहा गया, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुणापि विचाल्यते। जिस तत्व में स्थित होकर के महान भारी से भारी दुख आने पर भी विचलित नहीं होता है, वो विचलित नहीं होता। ये बड़ी बात है कि विचलित नहीं होना। अब दुख आएगा तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका धैर्य समाप्त नहीं होगा, उसका मानसिक संतुलन खराब नहीं होता। ये बहुत ही विचित्र स्थिति है। वहां पे भगवद गीता में कहा कि महात्मा को कहते हुए कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। कहते समस्त जो उपनिषदें हैं वो क्या है? गाय है। वो समस्त उपनिषदें गाय है। जैसे गाय होती है तो गाय ऐसे ही दूध नहीं देती, गाय दूध देती है तो भी बछड़े के प्रेम में दूध देती है। तो वहां पे गाय का दुहने वाला और गाय के योग्य बछड़ा दोनों आवश्यक है। तो यहाँ पर जो उपनिषद रूपी गाय है, उनको दुहने के लिए भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर और कोई दोग्धा नहीं हो सकता। कोई सामान्य व्यक्ति उपनिषदों का निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। तो भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात नारायण है, वो यहाँ पर दोग्धा है। और पार्थ वत्स है, बछड़ा जो है वो कौन है? अर्जुन है। और सुधीर भोक्ता, गाय का दूध बछड़े के निमित्त दुहा जाता है, पर केवल बछड़ा अकेला नहीं पीता, पीने वाले हम सब होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भगवद गीता का जो उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, उसको दुहने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुहने वाले, और बछड़ा है अर्जुन, और उसका पान करने वाले, इसके जो उपभोक्ता है उस दुग्ध का, वो कौन है? सुधि। सुधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है विद्वान, अच्छी। लेकिन यहाँ पे सुधि विशेष रूप से सुधि शब्द का ही प्रयोग किया गया है। सुधि का मतलब अच्छी बुद्धि वाला, जिसके अंदर में सुमति हो, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। मुख्य बात यह है, जिसने इस जन्म में या पिछले जन्मों में अनेकों प्रकार के कर्म, उपासना आदि के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जिज्ञासु, वो इसके भोक्ता है। वो इस भगवद गीता रूपी दूध को पचा सकेंगे। देखो, दूध भी हर कोई नहीं पचा सकता, और फिर इस भगवद गीता रूपी दूध को केवल वो जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, वही इसको पचा सकते हैं। क्योंकि जिसके अंतःकरण शुद्ध होगा, जिसमें पूर्ण रूप में सात्विकी बुद्धि होगी, उसी के अंदर में वक्ता के प्रति शुद्ध श्रद्धा होगी। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। और दुग्ध क्या है? गीतामृतं महत्। गीता रूपी, जो गीता में जो ब्रह्म विद्या रूपी, देखिए जो उपनिषदों का सार रूप जो भगवद गीता है, इसके अंदर में ब्रह्मानंद रस भरा हुआ है। उस रस को, वो जो एक आध्यात्मिक जीवन की जो परमोत्कृष्ट अवस्था है, जिसके अंदर में अपरिमित शांति की अनुभूति जिज्ञासु को होती है, वो अपरिमित शांति वही क्या है? गीतामृत, गीता रूपी अमृत, उसका दूध वही है। तो इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, इस भगवद गीता के अंदर में बहुत ही महत्वपूर्ण सब हमारे वेदों का सार निष्कर्ष इसके अंदर में रखा हुआ है। इस भगवद गीता के अंदर में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों का प्रतिपादन किया गया है। भगवान ने एक तरफ ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, एक तरफ अध्यात्म जगत की परमोच्च अवस्था, उसका भी इसमें वर्णन है। और एक तरफ एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास में अध्यात्म जगत की ABCD में भी अभी जिसका प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन एक आकांक्षा कुछ उत्पन्न हो गई है कि क्या चीजें हम कुछ समझे,
कि भगवत गीता क्या है, हम कुछ समझे। भगवान क्या कभी हमको कुछ प्राप्त, अरे हमारे जैसे पापी को कहाँ प्राप्त होगी, उसके लिए भी यहाँ पर उन्होंने आश्वासन, बहुत गहरा आश्वासन दिया है। कहते अपि चेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव सब मन, कहते अपि चेतु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव। वो कहते हैं अगर कोई अतिशय, कहते अपीछे शुद्ध दुराचारों ने, दुराचारी से भी दुराचारी अगर कोई हो, भजते माम अनन्य भाव, मेरे को अनन्य भाव से भजता है, तो वो भी क्या होता है, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, वो शीघ्र ही क्या होता है, धर्मात्मा हो जाता है। और कौनते प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति, कौनते तो इस बात को जानो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। अगर अपनी मतलब कहते हैं ना कि करोड़ों उसने ब्राह्मणों की हत्या किया हो, करोड़ों गौ की हत्या किया हो, लेकिन अगर सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उसके सारे पिछले पापों को भूल करके उसको अपना लेते हैं। ये भगवान की बड़ी ही महत्ता है। ऐसे भगवान ने इस भगवत गीता में उनके लिए भी बहुत बड़ा आश्वासन रख दिया है। और ये श्रीमद् भगवत गीता कर्तव्य दीक्षा समत्व शिक्षा ज्ञान से भिक्षां शरणागति ददाति गीता करुणाद्र भूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। एक कर्तव्य की दीक्षा और समत्व की इसमें समत्व योग भी बताया गया है, और जो ज्ञान योग है, मतलब ज्ञान की जो परमोच्च अवस्था, ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान, उसका भी साक्षात्कार इसमें कराया गया है। और शरणागति योग भी है, जिसको कुछ नहीं समझ आता तो शरणागति भगवान की ले ले। और ददाति गीता करुणाद्र भूता, कैसे होती, करुणापूर्ण हृदय से। ये भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संसार के हित के लिए ये सबका प्रतिपादन किया है। अर्जुन ने भगवत गीता अर्जुन के शोक और मोह से प्रारंभ हुई है। अर्जुन को अपने कर्तव्य पथ की शिक्षा देने के लिए ये भगवत गीता का भगवान ने प्रारंभ किया है। और संपूर्ण भगवत गीता जब भगवान पूरा सुना चुके उपदेश, उसके पश्चात अर्जुन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा। अर्जुन कहता है नष्टो मोह और स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया चितो स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कहता है नष्टो मोह, भगवान मेरा मोह नष्ट हो चुका है। जो पहले मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, वो सारा मेरा मोह समाप्त हो चुका है। स्मृति लब्धा, मेरे पास पूरा निर्णय रखा है मुझे क्या करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, मेरे पास पूरा निर्णय निश्चित रखा है। और ये कैसे हुआ, ये आपके तत्प्रसादान में आचित, आपके कृपा प्रसाद से ये हुआ है। और कहते हैं स्थितोस्मि, अपने स्वरूप में आपने जिस आध्यात्म तत्व का प्रतिपादन किया है उस तत्व में मैं स्थित हो चुका हूँ, उस अलौकिक तत्व में मैं स्थित हो चुका हूँ। गत संदेह, मेरे सारे संदेह समाप्त हो चुके हैं। और करिष्ये वचनं तव, उसके बाद में भी अगर कोई बात होती है तो पक्की बात मैं आपको वचन देता हूँ, करिष्ये वचनं तव, मेरा निर्णय है, मैंने अपने जीवन में पूर्ण रूपेण निर्णय कर लिया है कि मैं आपका जो आप कहेंगे वही करूंगा। यानी पूर्ण रूपेण अर्जुन के शरणागति में, अर्जुन के समर्पण में यदि कहीं कुछ कमी थी तो वो भी यहाँ पर पूरी हो गई है। करिष्ये वचनं तव, जो आप कहेंगे वो करूंगा, डू और डाई, पूरी बात हो गई। तो इस प्रकार की जो बात अर्जुन ने कही, अर्जुन का पूरा शोक समाप्त हो गया। इधर जो श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन का और भगवान श्री कृष्ण का जो संवाद है, ये धर्म में संवाद हुआ है। इस धर्म में संवाद को सुन रहे हैं संजय, पूरा आंखों देखा हाल वो सुन रहे हैं, आंखों से देख भी रहे हैं और कानों से सुन भी रहे हैं। वो संजय आखिर में कहते हैं, वो अपने भाग्य की सराहना करते हैं, अपने आप को कृतज्ञ अनुभव करते हैं कि व्यास जी के द्वारा जो दिव्य दृष्टि मुझको दी गई, उसके द्वारा आज मैंने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया, भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, और भगवान की मंगलमयी जो उपदेश मुझे भगवत गीता है उसका मैंने श्रवण किया, और पूर्ण रूपेण
उस तत्व का मैंने भगवान साक्षात भगवान नारायण के द्वारा जो उपदेश दिया गया वो मैंने श्रवण किया। और कहते हैं भगवान का जो मैंने रूप देखा है, जो विराट स्वरूप देखा है, कहते तच्च संस्मृत संस्मृत्य रूप मत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन विश्यामी च पुनः पुनः। भगवान के उस स्वरूप को स्मरण कर करके मेरा हृदय, उनका जो अद्भुत रूप है उसको स्मरण करके मेरा हृदय बार बार विस्मित हो रहा है, मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, बार बार मेरा चित्त गदगद हो रहा है और अपने आप को बहुत कृतकृत्य अनुभव करते हुए अंत में उन्होंने भगवत पूरा अपना निर्णय दे दिया। क्या निर्णय दिया? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ पर पार्थ धनुर्धर है, क्योंकि इतना समर्पित भक्त इतने पार्थ धनुर्धर है, तत्र शीर विजयोर भूति ही, वहीं पर श्री है, श्री ने लक्ष्मी हर प्रकार की संपदा, और विजय वहीं पर विजय है, और भूति, भूति का मतलब है सारे ऐश्वर्य, खड़ ऐश्वर्य वहां पर विद्यमान है। ये क्या है? ये पक्का नियम है, ये नीति है, और मतिर्मम, और मेरी मति है, मेरा ऐसा मत है। इस प्रकार से अर्जुन संजय ने अपना निर्णय, जो महाभारत का युद्ध का निर्णय है, युद्ध के पहले ही सुना दिया। तो भगवान श्री कृष्ण की ये जो भगवत गीता है, इसको हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, इसको हम किसी प्रकार से अपने हाथ से न जाने दे। कहते हैं एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतो एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य नाम सेवा। कहते हैं केवल एक ही शास्त्र है। क्या शास्त्र है? देवकी पुत्र गीता, यानी जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये एक ही मात्र एक शास्त्र है और एक ही देवता है। कौन? देवकी पुत्र एवं, जो देवकी जी का पुत्र है भगवान श्री कृष्ण, मात्र एक ही देवता है। एको मंत्र, और मंत्र एक ही है। क्या? तस्य नामानि, जो उनके नाम है वही मंत्र है, और जो कर्म है वो भी केवल मात्र एक है। क्या? तस्य देवस्य सेवा, उन देवता की सेवा, बस यही एकमात्र कर्म है। ये जिसने कर लिया, समझो सारा जीवन के लिए जो निष्कर्ष हमको क्या करना है वो हमको प्राप्त हो गया। बस सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम।